हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये देखिए, मैंने साइड में ब्लाउज़ की जो नापे है वो दी है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ब्लाउज़ की लेंथ। ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो है, ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 12 इंच है। तो इसलिए हम पहले बैक साइड बनाने वाले हैं। तो बैक साइड के लिए 1 इंच ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ से एक सीधी लाइन दे देते हैं। ऊपर लेते हैं शोल्डर हमें लेना है 5.25 इंच। अब लेते हैं आर्म होल 5.5 इंच, ये हो गया। और यहाँ पर अब लेते हैं चेस्ट है 32, तो उसका 1/4 आ गया 8 इंच। और इसके आगे एक्स्ट्रा 1.5 इंच जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाने वाला है। अब लेते हैं गले की ब्रॉडनेस, वो ली है मैंने ऊपर से 2.25 इंच। अब लेते हैं बैक साइड का गला जो कि है 6 इंच, उसमें आधा इंच हमें मिलाना है, ऊपर जाने वाला है शोल्डर में। और नीचे से गले की ब्रॉडनेस मैंने ली है 2.5 इंच। इससे गले का जो शेप है वो एकदम परफेक्टली बैठता है। यहाँ पे गले का शेप दे दिया। अब लेते हैं बैक टक्स, मैंने यहाँ पे 4 इंच पर लिया है और ऊपर के साइड में भी 4 इंच। और नीचे से अब लेते हैं कमर। तो कमर है हमारी 32, तो उसका 29 है, तो उसका 1/4 आएगा 7.5। और उसमें हमने 1 इंच टक्स के लिए और एक्स्ट्रा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट हमने जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर भी क्रॉस लाइन दे देते हैं दोनों साइड में, जो कि हमने 1 इंच जो बढ़ाया था वो हमारा यहाँ पर जाने वाला है। बैक साइड का आर्म होल मैंने यहाँ पे लिया है 1.25 इंच पर। ऐसे हमें इसका हाफ करना है और यहाँ से ऐसे राउंड शेप देना है। इधर की साइड में मैंने 1/4 इंच नीचे लिया है, क्योंकि हमारा जो आर्म होल जब हम स्लीव्स अटैच करें तो एकदम परफेक्टली यहाँ पर हो जाए, इसलिए। तो ये हमारी बैक साइड हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अगर आपके कुछ डाउट हो गए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब बनाते हैं फ्रंट साइड के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, और जो हमने बैक साइड बनाई थी इसको पहले इस पर ऐसे रखेंगे और इसको सभी तरफ से अब मार्क कर लेते हैं। बैक साइड ऐसे हमने रखी है, अब इसको मार्क करते हैं। यहाँ पे हमारा गला आने वाला है। तो ये हमारी मार्किंग जो है वो हो गई है। ये हो गई हमारी मार्किंग। इसको अब निकाल लेते हैं। अब बनाते हैं फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड तो अब हम बनाते हैं फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड के लिए पहले हम बनाएंगे लेंथ। तो बैक साइड के लिए हमने लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें फ्रंट साइड में आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा और मिलाना है। मतलब फ्रंट साइड की पूरी लेंथ 12 है, और उसमें हमने और 1.5 इंच मिलाया है। अब लेते हैं गला हमने ऊपर की साइड में लिया है 2.25 इंच, और फ्रंट साइड के गले की जो लंबाई है वो है 5 इंच, उसमें आधा इंच मिलाना है, जो कि हमारा शोल्डर में जाने वाला है। और नीचे से गले की ब्रॉडनेस ली है 2.5 इंच। तो यहाँ पर अब गले का राउंड शेप दे देते हैं फ्रंट साइड में। तो ये हो गया गला। अब बनाते हैं नीचे की योक पट्टी। तो योक पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया है इधर की साइड में, और इधर की साइड में भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड में 2.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन देनी है हमें। ये जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है दोनों साइड में, इन दोनों पॉइंट को अब हमें जोड़ना है इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर डॉटेड लाइन भी दे सकते हो। और ऊपर की साइड में हमें 1 इंच और बढ़ाना है, और यहाँ से हमें योक का आकार देना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये हो गया हमारे नीचे की योक पट्टी। अब बनाते हैं आर्म होल फ्रंट साइड का। तो फ्रंट साइड के आर्म होल में हमें और आधा इंच नीचे लेना है, और यहाँ पर पहले हम आर्म होल जो है पूरा हमने जो बैक साइड में बनाया था वैसा ही यहाँ पर बना लेते हैं। 5.5 इंच पर मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स आने वाला है, इसलिए इस तरह से हमने फ्रंट साइड का आर्म होल भी बना लिया है। अब बनाते हैं टक्स। तो टक्स यहाँ पे मैं पहला जो टक्स है वो अब लेती हूँ। वो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ 3.25 इंच पर। ये लिया मैंने 3.25 इंच पर, और इसकी जो लेंथ है वो लेने वाली हूँ 2 इंच इस तरह से। ये हो गया पहला टक्स। अब ये जो गला है और जो हमने योक पट्टी बनाई है, इन दोनों का हमें अब सेंटर पॉइंट निकालना है दूसरे टक्स पॉइंट के लिए। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसकी भी लेंथ ले लेते हैं। तो इसकी लेंथ ली है मैंने 2.5 इंच, और इसके दोनों साइड में हमें 1.25 इंच छोड़कर ऐसे क्रॉस लाइन देनी है। यहाँ पे हमारा आधा इंच जो है वो टक्स में जाने वाला है। अब इसके ये जो हमने पहला टक्स बनाया है इसके दोनों साइड में हमें 1.25 इंच दोनों साइड में मार्क करना है, और यहाँ पर इसे
इसे क्रॉस लाइन देनी है। ये देखिए अब हमारा यहाँ पर 1.25 इंच दोनों तरफ जाने वाला है, तो इसलिए हमें इसके आगे, ये जो हमारा ब्लाउज है इसके आगे हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स में यहाँ का जो कपड़ा है वो जाने वाला है, तो हमें कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमने जितना यहाँ पर लिया है उतना ही आगे लेना है। अब लेते हैं तीसरा। ये जो योग पट्टी है इसके ऊपर हमें पहले लेना है 2 इंच पर पहले मार्क करना है। ये मार्क किया और जो हमने पहला वाला टक्स बनाया है इसे क्रॉस में टेप रखना है और 2 इंच दोनों के बीच में का अंतर रखना है और फिर यहाँ पे मार्क कर ये हो गया हमारा तीसरा टक्स पॉइंट। इस तरह से इसके भी दोनों साइड में पाव इंच छोड़कर हमें क्रॉस लाइन देनी है। ये हो गया हमारा तीसरा टक्स पॉइंट। अब बनाते हैं चौथा टक्स पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल का कॉर्नर है वहाँ पे हमें आधा इंच अंदर की साइड में लेकर यहाँ पे मार्क करना है और इसके बाद इसकी लेनी है लेंथ। तो लेंथ हम लेने वाले हैं 2.5 इंच इस वाले टक्स की। इसके भी दोनों साइड में हमें पाव इंच छोड़कर यहाँ पर भी मार्क करना है। और देखिए यहाँ पे पाव इंच मिलाकर आधा इंच होता है, तो यही आधा इंच हमें आगे के साइड में बढ़ाना है। अब हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट साइड भी बनाकर हो गई है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो भी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो ये हम अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई नीचे की योग पट्टी। पूरे ब्लाउज को कट कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग भी हो गई है। अब बनाते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा जो है वो फोल्डिंग पे लिया है। पहले लेते हैं स्लीव्स की लंबाई। स्लीव्स की लंबाई है 6 इंच। तैयार स्लीव्स की लेंथ है 6 इंच, तो उसमें हमें और 1.5 इंच मिलाना है, जो कि 1 इंच जब हम स्लीव्स की जो गोलाई है उसके वहाँ पर हमारा 1 इंच जो है अंदर की साइड में फोल्ड होकर यहाँ पर वहाँ पर हाथ सिलाई होगी और आधा इंच जो है वो हमारा स्लीव्स अटैच करने में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है 7.5 इंच और यहाँ से नीचे अब लेनी है हमें उसकी रुंदी। तो उसकी रुंदी जो है हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट का 1/4 हमें लेना है और उसमें से आधा इंच कम कर यहाँ पे हमें इसे मेजर टेप लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। अब लेते हैं आर्म होल। तो आर्म होल हमें लेना है 3 इंच। हमारे ब्लाउज की लंबाई 6 इंच है, इसलिए हम यहाँ पे आर्म होल जो है वो 3 इंच लेंगे। तो यहाँ से हमें दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जो ली थी वहाँ पर मार्क करेंगे और ये जो हमने क्रॉस लाइन दी है उसका हाफ करेंगे। तो इसके दोनों साइड में हमें 4-4 रेशा छोड़कर वहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे हमें बैक साइड और फ्रंट साइड के स्लीव्स का आकार देना है। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की और ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। अब लेते हैं स्लीव्स की गोलाई। तो स्लीव्स की गोलाई है 4.5 इंच। यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट कर रेडी है। ये हो गई हमारी बैक साइड। स्लीव्स को ओपन कर हमें उसकी आगे की साइड भी इस तरह से कट करनी है। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। तो यहाँ पे हमारी ये हो गई फ्रंट साइड ब्लाउज की और दूसरी है बैक साइड। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।